कैसे दिख रहे हैं? हाँ, टेकिंग इट फ्रॉम देयर, आज सुबह 7 बजे जैसे आप कह रहे थे अभिषेक, तारीख पे तारीख, टैरिफ के फ्रंट पर तो इंडिया और यूएस के बीच लगातार नेगोशिएशंस, बातचीत, रिप्रेजेंटेटिव्स का आना जाना लगा है। और ताज़ा खबर ये भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील जल्द से जल्द हो सकती है, इसकी संभावना है। और साथ साथ ये भी कहा है कि यूएस की कंपनियों को जितना रिस्पांस भारत देगा उतनी बेहतर डील। इंडोनेशिया के साथ जिस तरह के डील और स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी भारत के साथ भी फॉलो की जाएगी। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी तो फिर इंडोनेशिया के साथ इम्प्लीकेशन जो थे ट्रेड डील में, आई थिंक 32% के थे और उसके बाद नीचे आकर 16% पर सेटल हुए हैं। तो अगर वैसा ही कुछ ट्रेड इम्प्लीकेशन, टैरिफ इम्प्लीकेशन भारत के लिए आना है तो फिर इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेरोम पावेल को लेकर जो ताज़ा बयान आए हैं, उस बयान से यूएस के मार्केट्स जो हैं कल काफ़ी खुश हुए, इनफैक्ट चीयर कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि जेरोम पावेल को उनके पद से बर्खास्त करना मुश्किल है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि मैं अभी कह भी रही थी कि ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच लगातार तनाव वाला वातावरण रहता है। ट्रंप हर बार जब जेरोम पावेल इंटरेस्ट रेट डिसीजंस लेते हैं तो उस पर एक सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं और उनका ये भी कहना था कि जेरोम पावेल को उनके पद से हम बर्खास्त करेंगे। लेकिन अब कल ये जो ताज़ा अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रहा। उसके ठीक बाद हमने देखा यूएस के मार्केट्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था। नैस्डैक में करीब 225 अंकों की रिकवरी नजर आई। एस&पी में 11 में से 8 सेक्टर्स कल मजबूती के साथ बंद हुए और डाउ 231 अंक चढ़कर अच्छी खासी मजबूती पर क्लोज हुआ है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और डेटा पॉइंट्स जो हैं वो भी काफ़ी आ रहे हैं। पीपीआई मई के 2.7% से गिरकर जून में 2.3% अनुमान से, जो कि कम है। और इसके अलावा भी इकोनॉमी के फ्रंट पर जो डेटा पॉइंट्स, ट्रिगर्स आ रहे हैं, एक एक कर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बात भी है कि अमेरिका में ट्रंप के डिसीजन से काफ़ी हद तक इकोनॉमी को भी डेंट पड़ रहा है और अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर नज़र है। आज अहम आंकड़ों की अगर बात करें, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आने वाले हैं, जून रिटेल बिक्री है और साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये सारे डेटा जब आएंगे वो भी हमारे व्यूवर्स के सामने हम रखेंगे ज़रूर, इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट मार्केट्स को लेकर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस के लिहाज से। एशियाई बाजार मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में 17 अंकों की हम देख रहे गिरावट के साथ कामकाज, रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहे हैं लगातार और साथ साथ लगातार दूसरे महीने जापान के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। साउथ कोरिया के कॉस्पी में दूसरे दिन गिरावट है। हालांकि हांगकांग का इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है, हांगकांग मार्केट्स का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर सीधे तौर पर पड़ता है। हांगकांग के बाजार में मजबूती है तो यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए। अन्य संकेतों की अगर बात करें, सोने में सीमित दायरे में कामकाज है। चांदी आउट परफॉर्म कर रही है सोने को। लेकिन हाँ, गोल्ड सिल्वर में अगर देखें तो ताज़ा अपडेट और कमोडिटी एक्सपर्ट का ये भी मानना था कि यहाँ से एक डाउन साइड भी विजिबल हो सकती है। सुरक्षित निवेश के तौर पर चमक जितनी बढ़नी चाहिए बड़ी नहीं है। यूएस में भंडार बढ़ने से क्रूड में नरमी है। $69 बैरल के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ। और पिछले हफ्ते अमेरिका में पेट्रोल भंडार 34 लाख बैरल बढ़ा था। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4% और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स के आसपास। विदेशी बाजार से संकेत भारतीय बाजार के लिए क्लोज टू पॉजिटिव ही कहे जाएंगे, मिले जुले कह सकते हैं अगर काफ़ी रैशनल समझना है इसको तो। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 26 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स के अपमूव का है, 25,272 के स्तर। एशियाई बाजार मिले जुले और यूएस के मार्केट्स में ठीक ठाक कल मजबूती का ट्रेंड दिखा। तो अच्छे कह सकते हैं ग्लोब के फ्रंट पर सेंटिमेंट है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन भारतीय बाजार तो कल अपनी तेजी की चाल चल रहे थे और अब मार्केट पर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। कल हमने देखा कि निफ्टी में अच्छा एक्शन, 25,200 के पार की क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में मजबूती। होम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहे थे। एसबीआई क्यूआईपी से जुड़ी खबर आती दिखी, उसके बाद बैंक निफ्टी को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। और एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स, अभिषेक इसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े